तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों जो भी विद्यार्थी 2023 में 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो संस्कृत विषय चूज़ किए हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम आपको संस्कृत के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव जितना भी है उसका आंसर आपको बता देते हैं और आप लोग एक एक करके बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना, क्योंकि आपके फाइनल एग्ज़ाम में सीधे यही सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। A to Z प्रश्न आप लोग याद करना। आप सभी को पता ही होगा कि आपके एग्ज़ाम में अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। तो हम चलिए आपका बिना समय बर्बाद किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से याद करेंगे, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, पहला नंबर क्वेश्चन है पटना के उत्तर में कौन नदी बहती है, यानी कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। तो पहला का करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी। सी नंबर होगा जी, सी नंबर गंगा नदी। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, ठीक है, आप लोग याद रखना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। देखिए एशिया का सबसे बड़ा पुल जो है वो गंगा नदी पर ही है, आपको पता ही है, ठीक है। ये वो भी कहाँ है तो पटना में। एशिया का सबसे बड़ा पुल कहाँ है तो गंगा नदी पर ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का भी आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा गंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जी अगला क्वेश्चन गोल घर कहाँ है। तो सबको पता होगा कि बिहार की राजधानी पटना में गोल घर है, ठीक है। तो गोल घर कहाँ स्थित है तो आपके पटना जिला में स्थित है गोल घर। सभी लोग याद रखना बी नंबर, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है जी आपका सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु नानक जी थे और सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका नाम क्या था गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पर सिर्फ पूछा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था। 10वें गुरु का जन्म तो पटना में हुआ था, वो अलग बात है, लेकिन कौन थे अगर पूछते कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे तो बता देना गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन में रहेगा गुरु गोविंद सिंह। आप लोग गुरु गोविंद सिंह पर ही टिक लगाना, ठीक है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था तो पटना में ही हुआ था, ठीक है। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। दोस्तों अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और एक बिहारी हैं तो आप लोग कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताइएगा, सर आई एम बिहारी या फिर मैं बिहार से हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। 5 नंबर प्रश्न है वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था, मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार या फिर मिथिला का संतरी। तो याद रखना बच्चा लोग 5 का आंसर होगा बी नंबर मिथिला का मंत्री। क्या था, मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर। 6 नंबर क्वेश्चन है अलसाला में आग क्यों लगाई गई। अलसाला में आग क्यों लगाई गई। तो देखिए जब 4 आलसी अलसाला में बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे थे, वार्तालाप का मतलब जब आपस में बातें कर रहे थे तो मतलब कि इन सभी आलसियों को मतलब आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ना उस घर में आग दी गई थी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि अलसाला में आग क्यों लगाई गई थी तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। तो आंसर आप लोग बताना ऑप्शन नंबर बी नंबर पर, क्योंकि इसमें कंफ्यूज कर दिया है। आलसियों को भगाने के लिए आप ये भी आंसर टिक लगा सकते हैं, कई सारे छात्र आलसियों को भगाने के लिए, क्योंकि उससे मेल खाता है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका बी ही नंबर होगा। कहानी में यही बताया गया है कि अलसाला में आग क्यों लगाई गई तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। देखा जाए कि कौन कितने से आलसी है जो आपको देखकर भाग जाते हैं, लेकिन कि कोई भी आलसी भागा नहीं। मतलब कि जो मतलब धूर्त लोग थे जो वो तो भाग गए, लेकिन प्योर आलसी जो 4 थे वो नहीं भाग पाए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है वरदाम्बिका परिणय चंपूकाव्य किसकी रचना है। वरदाम्बिका परिणय चंपूकाव्य किसकी रचना है। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा जी सी नंबर तिरुलंबा, ठीक है। तिरुलंबा जी का है आंसर होगा सी नंबर। 8 नंबर प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है ना पंडिता क्षमाराव किस काल की कवित्री है। पंडिता क्षमाराव किस काल की कवित्री हैं। तो बच्चा लोग याद रखना पंडिता क्षमाराव जो है ना वो आधुनिक काल के कवि है। किस काल के तो आधुनिक काल का आंसर होगा सी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है शंकर चरितम किनकी रचना है। देखिए शंकर चरितम जो है ना ये मतलब कि पंडिता क्षमाराव जी की है, ये भी उन्हीं का रचना है, ठीक है। याद रखना संस्कृत शंकर चरितम किनकी रचना है तो पंडिता क्षमाराव जी की है, ठीक है। अब देखिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी कृति क्षमाराव की नहीं है।
कौन सी कृति क्षमाराव की नहीं है? देखिए सर, सत्याग्रह गीता, मधुरा विजयनम और साथ में शंकरचरितम, ये सब मतलब कि उनकी कृति है, लेकिन इसमें से कोई है जो उनकी कृति नहीं है। तो 10 का आंसर देखो ऑप्शन नंबर नहीं एक मिनट, मीरा लहरी, कथा मुक्तवाली, सत्याग्रह गीता, हाँ मधुरा विजयम, ठीक है, ये उनकी रचना नहीं है, ये कंपराई की रानी उनकी लग रहा है, ठीक है, कंपराई की रानी जो थी ना उनकी रचना है शायद, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ये डी नंबर वाला होगा। डी नंबर वाला आप लोग करेक्ट आंसर टिक लगाइएगा जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान हमारे संस्कारों से होती है जी, आंसर होगा बी नंबर, संस्कारों से होती है। जबकि अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सीमंतोन्नयन जो संस्कार होते हैं, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? यानी कि यह संस्कार किसके श्रेणी में आएगा? तो 12 का आंसर लगाना ठीक, जन्म पूर्व संस्कार, यानी कि यह जन्म से पहले आने वाला संस्कार का नाम है, याद रखना, आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को हम लोग ब्रह्मचारी के नाम से जानते थे, ब्रह्मचारी के नाम से जानते थे, बच्चा लोग याद रखना। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आ गया, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? यानी कि जन्म पूर्व का मतलब है कि जन्म से पहले मानव जीवन में कितने प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं? तो सबसे पहले आपको टोटल याद होना चाहिए। देखिए टोटल मानव जीवन में 16 संस्कार पाए जाते हैं, जिसको अलग अलग श्रेणी में बांट दिया गया है, और उसमें से एक जन्म पूर्व संस्कार है, जो जन्म से पहले 3 प्रकार का संस्कार पाया जाता है। तो 3 को त्रय यहाँ पर लिखा गया, संस्कृत में त्रय ऐसे ही लिखा जाता है, तो याद रखना आंसर क्या होगा जी, डी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? कोई स्टूडेंट बताएगा छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? अध्ययन, धनार्जन या फिर नौकरी की प्राप्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन करना। अगर आप अध्ययन कर लिए तो देखिए अध्ययन क्या, अगर आप अध्ययन को अच्छे से परख लिए तो यही आपकी सबसे बड़ी तपस्या है, ठीक है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, लक्ष्मी किसे वर्ण करती है? यानी कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती है? उद्योगों की, ठीक है, उद्योगों को लक्ष्मी वर्ण करती है, ठीक है। उद्योग मतलब क्या हुआ? कौशल व्यक्ति, यानी कि स्वभाव वाले व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था? मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था? तो बच्चा लोग यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा, इनमें से सभी होगा। जातिवाद से उत्पन्न विषमता, या फिर अस्पृश्यता और धार्मिक आडंबर, या फिर स्त्रियों की शिक्षा का अभाव और विधवाओं का तिरस्कार, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी? स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी? तो 18 का आंसर टिक लगा देना, भारतीय समाज में। भारतीय समाज में स्त्री में अशिक्षा मतलब कि थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो बच्चा लोग स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में हुआ था, और इन्होंने मुंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक उसके कुछ साल बाद 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1883 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसने पति को मारकर खा गया? देखिए एक बूढ़ा बाघ था जो पति को अपने जालों में फंसा लिया और मारकर खा गया। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, बाघ ने, ठीक है। चलिए बूढ़े बाघ ने, आंसर होगा 20 का सी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ कैसा था? देखिए बाघ देखने में बूढ़ा भी था, वंशहीन भी था, साथ में नखदंतहीन, नखदंत यानी कि उसका बड़े बड़े नाखून भी था, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हम लोग टिक लगाएंगे डी नंबर पर, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब देखिए जी
22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है। व्याघ्रपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ व्याघ्रपति कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है लोभ का पाप, मतलब कि व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है यह क्वेश्चन कह रहा है ना। तो पहले अच्छे से पढ़िए। लोभ से धन प्राप्त होता है, लोभ पाप का कारण होता है। हाँ वेरी गुड, लोभ पाप का कारण होता है, आंसर होगा बी नंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है। कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है, तो कर्णभार से संकलित है। क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्णभार नाटक का रचयिता कौन है। कर्णभार नाटक का रचयिता कौन है, तो इस यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, क्या होगा, भास। ठीक है, भास जी इसके रचयिता है कर्णभार नाटक के। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, कर्णभार का उपजीव्य ग्रंथ कौन है। तो यहाँ पर आपका 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, वैर की भावना में वृद्धि का कारण क्या है। वैर की भावना में वृद्धि का कारण क्या है, तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थ। क्या है जी, स्वार्थ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो 27 यानी कि 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य सद्भाव या फिर विश्व कल्याण और शांति, यानी कि सभी होना जरूरी है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्र क्या होता है। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। शास्त्र एक ज्ञान का शासक होता है, इसलिए हम आंसर ए नंबर पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दे चुका हूँ, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तभी तो आपको मैं एग्ज़ाम तक हेल्प कर पाऊँगा। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, शास्त्रों का निर्माण किसने किया। शास्त्रों का निर्माण किसने किया, तो मैं आपको बता देता हूँ शास्त्रों का निर्माण ऋषियों ने किया था। किसने किया था, ऋषि मुनियों ने किया था। वेदांग कितने हैं, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन पूछा, तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है। देखिए किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है, इसलिए आंसर याद रखना, असत्य की विजय कभी नहीं होती है। 31 का आंसर बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर क्या है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आत्मा होते हैं। 32 का आंसर ए नंबर होगा। 33 यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गायंती देवा किल गीतकानी किस पुराण से संकलित है। 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु पुराण। जबकि अगला क्वेश्चन है 34, धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा सत्य से ही होती है। 34 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि धर्म का अर्थ ही होता है सत्य की राह पर चलना। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, विद्या किससे सुरक्षित होती है। विद्या किससे सुरक्षित होती है, योग से। किससे, योग से, आंसर होगा 35 का बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, कुल की रक्षा किससे होती है। कुल की रक्षा किससे होती है, सदाचार से होती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है। मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है, तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या कांड से संकलित है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है, तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 95। ठीक है, रामायण के रचनाकार कौन है, तो रामायण के रचनाकार तो सबको पता होगा कि रामायण के रचनाकार कौन है, ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा, सबको पता है कि रामायण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जन्म पूर्ण कितने संस्कार है, तो यहाँ पर हिंदी में दिया, तो जन्म पूर्ण 3 संस्कार होते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, जन्म पूर्ण कितने संस्कार होते हैं, 3 प्रकार के। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई, तो स्वामी दयानंद की जो शिक्षा की शुरुआत हुई थी वो संस्कृत भाषा से शुरू हुई थी। ठीक है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन है सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है जी। आंसर होगा बी नंबर। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? तो भिखनटोला गांव पहुँचे। भिखनटोला गांव पहुँचे जहाँ के लोग काफ़ी कठिनाई से जीवन यापन करते थे, बहुत ही गरीब थे। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? कौन सा पद प्राप्त किया? तो वहाँ पर तो महत्तम यानी कि प्रथम यानी कि महत्तम पद प्राप्त किया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो 45 का आंसर होगा सी नंबर मुंडकोपनिषद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अगला क्वेश्चन है कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया था? तो याद रखना कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया था। जबकि अगला क्वेश्चन है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो देखिए जो लोग नहीं पढ़े हैं कहानी वो तो टिक लगा देंगे किसी एक को देखकर जो अच्छा होगा ऑप्शन, लेकिन याद रहना चाहिए बूढ़े बाघ के हाथ में एक सोने का कंगन था। उसी सोने के कंगन के कारण मतलब हर व्यक्ति को अपने लोभ में फंसा लेता था, लालच में फंसाकर मारकर खा जाता था, तभी तो उसके जालों में एक पथिक फंसा। अब देखिए सिखों के 10वें गुरु कौन थे? मैंने बोला था ना कि सिखों के 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था और उनका नाम पूछे तो बता देना गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पर दिया है ना गुरु गोविंद सिंह, तो आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन आपका है 50 नंबर। 50 नंबर अंतिम क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो इसका तो आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। बिहार, केरल, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। अगर आप लोग बिहार से होंगे तो इसका आंसर तो कन्फर्म आपको आना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग कहाँ से हैं। ठीक है।